जेल में हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग और साथ ही साथ कैदियों में बांटी गई संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें कैदियों के लिए एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिन रहा, क्योंकि उनके बीच संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन और आध्यात्मिक पुस्तकें बांटी गई। जी हाँ दर्शकों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। गया की सेंट्रल जेल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ और उसी के साथ ही कैदियों में जीने की राह एवं ज्ञान गंगा पुस्तकें बांटी गईं, जिससे कैदियों को एक नई जीने की राह प्राप्त होगी। और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों ने भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को स्वीकार किया और मीडिया कर्मियों को बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक परोपकारी कार्य कर रहे हैं। जैसे पुस्तकों को पढ़कर एक इंसान IAS, IPS बनता है, ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को पढ़कर इंसान एक वास्तविक इंसान बनता है, एक निर्मल इंसान बनता है। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को खूब सराहनीय कार्य पुलिस कर्मियों ने बताया। पुलिस अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कैदियों को जीने की राह पुस्तक प्राप्त करवाकर उनको एक नई जीने की राह प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, पूरे विश्व में सबसे लोक चर्चित पुस्तक है जीने की राह। जी हाँ, बिल्कुल, जीने की राह पुस्तक नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक पहुंच चुकी है और अब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा यह जीने की राह पुस्तक जेल के कैदियों तक भी पहुंच चुकी है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी की ये पवित्र पुस्तक जेल के कैदियों को बिल्कुल फ्री बांटी गई। तो दर्शकों, चलिए आपको वो महत्वपूर्ण वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी को संत रामपाल जी महाराज तथा उनके ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दर्शकों, वीडियो को शुरू करते हैं। बुधवार को बिहार के गया सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिन रहा, क्योंकि उनके बीच संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन और आध्यात्मिक पुस्तकें बांटी गई। देखिए केंद्रीय कारागार में आध्यात्मिक सत्संग से जुड़ी हमारी ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी मैं हूँ केंद्रीय कारागार गया में, सेंट्रल जेल गया में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तकों को ज्ञान गंगा, जीने की राह जैसे पुस्तकें जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है, उसको आज जेल के अंदर कैदियों को वितरित किया गया है। और करीब यहाँ पे 2400 पुरुष और 2400 महिला कैदियों को यह पुस्तक निःशुल्क वितरित की गई। साथ ही साथ उन्हें सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनाया गया है। और ये साथ ही साथ मैं अंदर देख भी रहा था तस्वीरों को, बहुत सारे कैदी बहुत एक्साइटेड होकर उनके ज्ञान को समझ रहे थे, सुन रहे थे। और लास्ट में जब संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग समाप्त हुई तो बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो क्लिप मांगा और कई सारे लोगों ने बुक मांगा। यहाँ के सुपरिटेंडेंट के आदेश के अनुसार इस जेल में आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हुए और साथ ही साथ पुस्तक वितरण हुई, जिसका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा। चलिए कुछ यहाँ के काम करने वाले पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को चलाए गए, साथ ही साथ पुस्तकों बांटे गए कैदियों को, तो कैसा रहा अंदर का माहौल, कैसा रहा सर? जैसे सत्संग तो हर इंसान को चाहिए, सत्संग ही अनमोल जीवन के बारे में रास्ता बताती है। और सत्संग से जो हमारे कुछ बंदी भाई बहन लोग जो जेल के अंदर में बंद थे, उनका बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो संत रामपाल जी महाराज का केंद्रीय कारागार के अंतर्गत जेल के अंदर में सत्संग चलाया गया और सत्संग में देखा गया बहुत से कैदी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन करके और समझ करके ज्ञान को समझे बुझे और उनके साथ में बुक को छोड़ दिया गया है, पुस्तक को छोड़ दिया गया है और जो विशेष ज्ञान है उस पुस्तक से प्राप्त करेंगे। और कहीं न कहीं बंदी भाई भी अपने आप को खुशनसीब समझे, हमारे जेल के अंदर तक
संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लोग यहाँ तक ज्ञान आकर के हमें ज्ञान से रूबरू करवाए और इस ज्ञान के माध्यम से अब जो है हम अपना अनमोल जीवन को समझ सकेंगे, आने वाले पीढ़ी को बता सकेंगे। उसके बाद जो है सही मार्ग पर हम लोग जेल से बाहर जाने के बाद हम सारा बुराई को त्याग करके और अच्छाई के रास्ता पर चलने का काम। सर एक बात बताइए, यहाँ जो भी लोग हैं वो अपने सजा को काट रहे हैं, संत रामपाल जी के फॉलोअर द्वारा जो आज बुक दिया गया है वो बुक कितना इन लोगों को जीवन को बदल पाएगा? इनका बुक में ही लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इससे इस स्टेटस से ही पता चलता है कि हर इंसान का जीवन खुशहाल होना है और सबसे ज्यादा तो ये बंदी भाई का जीवन खुशहाल होना है, क्योंकि कोई ना कोई काल के जाल में फंस करके ही इन लोगों को जो है जेल के अंदर रखा गया है और जेल के अंदर ये लोग आए हैं। और ये हमारे नॉलेज में जहाँ तक लग रहा है संत रामपाल जी महाराज का ये पुस्तक पढ़ने के बाद पता है यहाँ से बहुत जल्द रिहाई भी मिल। तो सुनिए ना, राय जी आज शुक्रवार का कर लिया जाए। पुस्तक पढ़ने से पुस्तक लेने से पुस्तक में ही सारा चीज है, इसलिए पुस्तक में सारा चीज है। जब हम लोग जो कोई भी सर्विस करते हैं पुस्तकें पढ़ के करते हैं। जब जैसे बुक पढ़ते हैं आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस जज बन जाते हैं, तो ये अनमोल जीवन को क्यों नहीं समझ सकते हैं? बिल्कुल समझेंगे और सभी को जो है ये पुस्तक जीवन को सुखमय करेंगे और अपने अनमोल जीवन के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त करवाएंगे। कितने लोगों के बीच ये किताबें? ये किताब हमारे केंद्रीय कारागार जेल के अंदर में लगभग 3000 कैदी थे, जिनके बीच में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा पुस्तक दिया गया है। दर्शकों, अगर आपको भी ये पवित्र पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा चाहिए या फिर आप अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर और बुक की भाषा लिखकर भेज सकते हैं। आपको 30 दिनों के अंदर यह पुस्तक आपके घर पर प्राप्त हो जाएगी। ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहां भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास या किसी पंथ में या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया ये मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता है, दूर हो जाए, ये मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लाओगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानेगा फिर उसका निकट मत आ जाइए। ऑपरेशन हो गया और अब आपको भी डॉक्टर बना दिया। धीरे धीरे जाके गांव में, गुआंड में, सब जगह पुस्तक वितरित करो, समझाओ प्यार से। चाहे एक बार कोई गाली भी दे आपको, आपने उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम बार आपको भी ऐसा ही लगा होगा जैसे आज ये चिंगर गया, और फिर देखना आपके गुण गाओगा को हो आपने तो मेरा अंधेरा हटा दिया। और आप कहना नहीं, ये तो सतगुरुदेव की रजा है, अपने ऊपर नहीं ले वे। कहते मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट वे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊँट वे, हूँ करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोक वे, और बंदा भी सारे बंदगी तो स्वान है सब लोग वे। तो कहने का भाव ये है कि अपने सिर नहीं ले, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अपने ऊपर कोई आपकी प्रशंसा करता, आपने बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया, और आपको मैं फूक भर जाएगी, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश वाला हाल हो जाएगा। फिर
फिर तुम जूता हो जाओगे। हमारा कोई ब्योत नहीं, हम जीव हैं, भगवान गॉड गिवन ज्ञान है और हमें पता लग गया वहाँ गए उसका संदेश। एक नौकर बनकर, एक डाकिया बनकर हम पुस्तक ले जा रहे हैं, हमारा इतना ही ब्योत है। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।